आप करते क्या हो? मैं आज तक अपने माँ बाप को भी नहीं समझा पाया कि मैं करता क्या हूँ। कैसे समझाया आपने लोगों को? मिक्सिंग खाना बनाने जैसे, हल्दी है, गरम मसाला है, चावल है, सब्जी है, अभी इसका बिरयानी कैसे बनाऊँ? वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तुमने किसी को बेवकूफ बनाया हाँ। तो उसने बोला यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ना ये थोड़ा चेंज कर दो, तो तुमने बिना चेंज किए उसको फाइल भेज दी है। कल ही किया है। One thing which you would want to change in the music industry. Focus on bringing women in music. If you are caught, it's copy. If you're not caught, it's inspiration. आज के हमारे गेस्ट हैं सनी MR। सनी को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो आई थिंक ही इज़ माई साउंड एंड ही इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन पर्सनली एंड इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल। ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट एज एन एंड एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो इतनी सारे टैलेंट एक इंसान में समाये हुए जिस इंसान में है उस इंसान को आज इनवाइट करते हैं सनी MR। बट भोजपुरी में करते ज्यादा बेटर होता। भाई मैं बिहारी हूँ तो वहाँ पे रह करके सीखा है। तो रउआ हम तोहरा से मिलावत बाड़ी। हमरा बहुत है खास है दोस्त के, जौने सिंगर बा, जौने कंपोजर बा, जौने म्यूजिक प्रोड्यूसर बा, जौने एक बिजनेसमैन भी बा। और हमरा बहुत है रउआ क्लोज फ्रेंड बाड़ी। हमरा सनी MR जाके असली नाम बा सनी सनोर। बाप रे, इतना नकली, इतना नकली। मैंने अपना काम शुरू किया था एज एन इवेंट मैनेजर। राइट। तो मुझे समझाने में बहुत दिक्कत होती थी। करेक्ट। यू स्टार्टेड एज अ साउंड इंजीनियर, राइट? करेक्ट। आप करते क्या हो? कैसे समझाया आपने लोगों को? ये ना मैं आज तक अपने माँ बाप को भी नहीं समझा पाया कि मैं करता क्या हूँ। मेरे दोस्त लोग, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं 17 साल बाद पटना गया, होम टाउन। तो एक दोस्त के घर पे गया, तो अभी अंकल ने पूछ लिया कि बेटा करते क्या हो तुम? तो मैंने बोला कि क्या बताऊँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर कैसे समझ में आएगा, साउंड इंजीनियर कैसे। मैंने अंकल कीबोर्ड बजाते। कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड अंकल लोग बजाते हैं ना म्यूजिक म्यूजिक में। अच्छा कैसे हो? अच्छा कैसे तुम्हारा बिट्टू भी बजाते, तुम काम क्या करते हो बताओ पहले। तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है और बहुत मुश्किल है, बट सिंपल टर्म है कि म्यूजिक बनाता हूँ बस, और क्या। तो एक लेमैन को, जिसको इतना ही पता है कि धुन बनाने वाले को कंपोजर बोलते हैं, करेक्ट, लिखने वाले को लिरिसिस्ट बोलते हैं, करेक्ट, गाने वाले को सिंगर बोलते हैं, करेक्ट, और जो भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको म्यूजिशियन बोलते हैं। करेक्ट। ये तो पता है, ठीक है? हाँ, इसके अलावा आप सारा काम करते हो। करेक्ट, आप प्रोडक्शन करते हो, अरेंज करते हो, करेक्ट, मिक्स मास्टर करते हो। हाँ। इसका एक एक टर्म का थोड़ा सा मतलब समझिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले कैसा होता है कि जिस चारों लोगों का नाम लिया ना, लिरिसिस्ट, सिंगर, कंपोजर और म्यूजिशियन, उन सबका कंट्रोल मेरे पास रहता है, ठीक है। तो कंपोजर यूजुअली एक धुन बनाते हैं, फिर कंपोजर मुझे बताएगा कि ये कौन से स्टाइल में चाहिए। तो अभी इसके इन एंड अराउंड जो म्यूजिक है, वो ड्रम्स, बेस और उसके नकली गिटार्स, और जब तक हम लोग म्यूजिशियंस को नहीं बताते, वो वाला काम मेरा रहता है कि अरेंज करना। मिक्सिंग खाना बनाने जैसे कि सब कुछ है तुम्हारे पास, हल्दी है, गरम मसाला है, चावल है, सब्जी है, अभी इसका बिरयानी कैसे बनाओ। तो बिरयानी के लिए जो करेक्ट क्वांटिटीज जो डालते हैं ना, वो लोग मिक्सिंग इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली। वही। फैंटास्टिक, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। फर्स्ट क्रेडिट सिंगर को मिलता है म्यूजिक में, करेक्ट, और फिर कभी कभी कंपोजर को भी, कभी कभी लिरिसिस्ट को भी, और म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्स मास्टर इंजीनियर थोड़े से शेडो में रहते हैं। करेक्ट। विल यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग some of the names of this iconic songs you were associated with and what you actually did in those songs? मेरा आज तक का सबसे ज्यादा प्राइज पोजीशन इज एज एन एल्बम इज बर्फी। गानों में अगर सिंगल सिंगल ऐसा है तो चन्ना मेरा, कबीरा, ऐ दिल है मुश्किल, दंगल टाइटल ट्रैक, तो ऐसे है काफी सारे जो मैंने सारे अकेले खुद से नहीं किए। मेरे को प्रोड्यूसर्स, को म्यूजिशियन सब लोग भी रहते हैं, बट ये थोड़े नाम है बेसिकली। दिस वाज एज अ प्रोड्यूसर। फिर मैंने तेलुगु फिल्म्स पे कंपोज किए। स्वामी रारा। हाँ, सो स्वामी रारा वाज माय फर्स्ट ब्रेक। करेक्ट, ये सारे फिल्में थी। और हिंदी में डॉक्टर औरा करके एक सीरीज आई थी, तो उसमें 2 गाने मैंने किए। So you worked in Telugu, राइट, worked in Bollywood. राइट। What is the difference? there's a huge difference in terms of layers। एक तो पहला, like say Bollywood में usually, not with everyone again, but with bigger pictures, your layers as a composer are you yourself first। उसके बाद फिर तुमको डायरेक्टर को कन्विंस करना है, उसके बाद फिर तुमको एक्टर्स को कन्विंस करना है, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर को कन्विंस करना है एक गाना बनाने के लिए। तेलुगु इंडस्ट्री में ये लेवल थोड़ा लेसर है। वहां पे भी एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते,
बट इन जनरल क्रिएटिव फ्रीडम उधर थोड़ा ज्यादा है. सो और यू वर्क ऑन ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा काम है? प्रोडक्शन करना, बैकग्राउंड स्कोर करना, गाना गाना, कंपोज करना, लिखना, पूरे इसमें सबसे मुश्किल काम कौन सा? लोगों को कन्विंस करना. ये सब हो जाता है भाई, लोगों को कन्विंस करना सबसे हार्ड है. तो क्रिएटिव डिफरेंसेस कैसे हैंडल करते हो? क्रिएटिव डिफरेंसेस क्रिएट नो. मतलब रियलिटी वैसा नहीं होता है. बट मैं ऐसा हो सकता है. बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत झगड़ा करता हूँ. मैं झगड़ा इसलिए करता हूँ, इसके लिए नहीं क्योंकि इट्स नॉट अबाउट आई नो इट ऑल. इट्स जस्ट दैट वन थिन लाइन कि यू हैव कम टू मी फॉर समथिंग. इफ यू वांट मी टू शट अप एंड सिट एंड वर्क, देन डोंट कम. अच्छा, ऐसा कभी किसी को बेवकूफ बनाया है हाँ कि कोई ऐसा बंदा है हाँ जिसको म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, राइट लेकिन वो डिसीजन मेकर है, राइट. तो उसने बोला यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ना ये थोड़ा चेंज कर दो, तो तुमने बिना चेंज किए उसको फाइल भेज दी है. कल ही किया है. मैं आगे नाम नहीं लूंगा बट कल ही की. हाँ, obviously, नाम तो नहीं ले सकते. बहुत बार रीनेम करके एक बहुत पावरफुल टूल होता है, ठीक है. तो काफी बार ऐसा हुआ है. इट्स नॉट दैट दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि व्हाई हैव यू हायर्ड मी सो दैट आई हैव एन इनपुट, बट इफ यू वांट टू हायर मी एंड इरेज मी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट. सो कहीं पे तो एक बैलेंस में आना पड़ेगा. सो जब बैलेंस में लोग नहीं आते तो मैं रीनेम करके भेज देता. फिर उनको पूछता हूँ कि दोनों में से कौन सा बेटर लग रहा है. फिर वो लोग बोलते हैं ये वाला बेटर है, मतलब डन. भाई जो भी काम करा रहा है सनी से ध्यान रखना. So after doing all these things, राइट. what did actually transpired or what happened कि तुमको लगा कि मुझे Godfather प्रोडक्शन अभी शुरू करना चाहिए, and what is the entire journey of Godfather? तो सो बेसिकली बहुत टाइम से ये था कि एक वेस्ट में म्यूजिक प्रोडक्शन हाउसेस रहते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं. सो राइट फ्रॉम म्यूजिक सुपरविजन टू म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, कॉम्पोजिशन, स्कोर्स एंड एवरीथिंग. बेसिकली आपके पास एक प्रोडक्ट है, you get it to us, we can provide A to Z solution when it comes to music for that certain project. That is the motto of Godfather. So the idea is कि in your limited given budget, you're still getting like whatever quality you would expect from me, because मेरे अंडर से अगर कोई भी project जाएगा, whether it is low budget, free or high budget, Correct. it will be quality checked properly. So that is the whole idea of Godfather. And Godfather हम लोग धीरे धीरे expand भी करेंगे. Correct, starting Godfather Records. So Godfather Records start कर रहे हैं. वहाँ पे basically we have probably, if not the largest, but one of the largest rehearsal rooms currently in Bombay. Maybe second, yeah. But it is going to be very well equipped. Then there are multiple studio rooms also which you can hire. So also from the angle of helping a lot of indie artists, because indie artists के पास उतना budget नहीं है Bollywood जितना. So we'll keep everything in a way that you come to Godfather Records, you record it, Godfather production is right beside it, you produce your songs, you get out of it, both of us are happy. So let's assume अभी कोई नया बच्चा है, Correct. तो अगर उसको काम करना है Godfather के साथ, Correct. what is the way to approach you? Right. So तो मेरा वेब पेज है on Instagram, Godfather Productions का. Just go over there. We'll always keep updating. I also want to focus on bringing women in music. There are already many women in music, but usually क्या होता है, women सुनते हैं ना लोग थोड़ा सा वो करते हैं, अरे नहीं कर पाएगी, अरे नाइट शिफ्ट वो नहीं कर पाएगी, एंड ये एक assumption लोगों का है. But I can very proudly say there are 3 girls working at my place who are there all the time, who are doing great job. In fact, they are very much better than my other male staff. Honestly, they are more organized, more focused. हम लोग ये भी प्लान किया जब Godfather Records खुल जाएगा तो बहुत लोगों को इन जनरल क्या होता है कि एक जगह देख के भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता है. So we will offer people things like if someone is there who's very talented, we'll probably offer them the studio for free for a day to record their stuff, and we'll do a lot of things for the community also. तो पैसा भी कमाना है, साथ में community के लिए भी काम करना है. Correct. तो generally इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. Honestly, सब लोग नहीं करते. एक बहुत बड़ा एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया इंजीनियर. और जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि स्टार जॉब चाहिए, सबको मिक्स इंजीनियर बनना है, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किसी को नहीं बनना है. ऐसे नहीं होता है. पहले के जैसा इनसिक्योरिटी नहीं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बट इनसिक्योरिटी काफी कम है. सो देयर आर पीपल हु विल बी ओपन टू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. Since you mentioned education, तो अभी बहुत सारे डिग्री कोर्सेज हैं राइट और लाखों रुपए के कोर्सेज हैं, राइट. एवरी कैटेगरी, प्रोडक्शन, मिक्स, मास्टर. बट मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा कि कोई पूछता हो कि आपकी डिग्री क्या है.
What do you think about those education? Because people are spending a lot of money now. मैं 2 इंस्टीट्यूट्स का नाम लेना चाहूंगा इसमें, वो आर डूइंग वेरी वेल. एक है टैग इंस्टीट्यूट, which is the audio guys, who are doing very good. Why they are doing good is also something which I'll come to. And MMI करके एक इंस्टीट्यूट है. मुंबई म्यूजिक इंस्टीट्यूट. हाँ, स्पेसिफिकली बॉम्बे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का जो एजुकेशन मॉड्यूल है, इट्स अराउंड प्रैक्टिकलिटी. तुमको वो लोग इक्विपमेंट का बेसिक सिखा देंगे, बिकॉज सारे इक्विपमेंट सबके पास नहीं है. तुमको म्यूजिक सिखा देंगे, तुमको म्यूजिकलिटी सिखा, तुमको पीपल स्किल कौन सिखाएगा? True. Right. क्योंकि people skill is very important. You have to find your person. So I think the more you're in a studio situation, कि जहाँ पे तुम्हारा एक स्ट्रेस है, तुम्हारा एक माइक इनपुट नहीं आ रहा है या तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा है लगा, वो situations के लिए I would suggest कि these two institutes are doing really well in getting their people sorted. बट फिर भी ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से, आप बर्कली से पढ़ के आ सकते हो. बट दैट वोंट इम्प्रेस मी until unless I hear your music and like, okay, this music maybe Berkeley has enhanced it for you, but this is within you. Like ये तुम्हारा खुद का है. तो सर्टिफिकेशन से एक्चुअली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. So I think what you're saying is जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, डिग्री और एम्प्लॉयबिलिटी दो अलग अलग चीज है. 200%. So I think the same is in the music. Same thing in music also. And every year there are a lot of young kids Right. come. सबसे कॉमन सवाल क्या पूछते हैं लोग? सर आई एम स्टक. मैं पूछता हूँ किस चीज में स्टक है भाई? बोलता क्रिएटिव ब्लॉक. मतलब तू कब पैदा हुआ था? बोलता 2005. मतलब अभी तेरे को क्रिएटिव ब्लॉक कैसे हुई? हाउ इज दैट? द थिंग इज कि लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे आर स्टक इन दिस फैंटेसी वर्ल्ड थोड़ा सा, कि राइटर्स ब्लॉक एकदम 15 साल की उम्र में आ जाता है लोगों को, फिर लोग नहीं कर पाते. बट माई सजेशन इज कि वर्क ऑन योर क्राफ्ट. अगर तुम अपने क्राफ्ट पे काम नहीं कर पाते हो तो तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो बेसिकली, और तुम सिर्फ दीवार ढूंढने का कोशिश करोगे, इस पे मैं चढ़ जाऊंगा तो अभी सही हो जाएगा. ये यार बीइंग गुड इज नॉट इनफ. सिंपल एग्जांपल होगा कि सोनू निगम इज अ फैब सिंगर. सोनू निगम से अगर एक खराब गाना गाओ तो गाना अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा ना. या अरिजीत है, कोई भी है, लेकिन सुनीति है, तुम्हारा गाना तो चेंज नहीं होगा ना. तो उसका कोर सही करना पड़ेगा बेसिकली, और उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं. करेक्ट. एंड सिंस यू मेंशनड ये क्रिएटिव ब्लॉक बच्चे बोलते हैं, ऐसा सच में कुछ ब्लॉक होता है जैसे राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं, ऐसा कंपोजर ब्लॉक या प्रोड्यूसर ब्लॉक भी होता है क्या? बहुत लोग को होता है, बहुत लोग को नहीं होता है. ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता. सो मेरा क्या है, एक चीज मैं ये भी सबको बोलते रहता हूँ कि अगर मुझे एक चीज में स्टकअप लग रहा है कि ये ठीक है, ये नहीं हो रहा है, मैं इमीडिएटली दूसरा काम कर लेता हूँ. मैं काम नहीं रोकता हूँ भाई. काम नहीं, क्योंकि द मिनट यू स्टॉप कॉन्टेम्पलेट यू आर स्टक. तो बच्चे लोग जो बोलते हैं ब्लॉक होता है, डू यू थिंक ऐसा कि सोशल मीडिया का जो प्रेशर है आज के दिन उसके वजह से ज्यादा होता है? हसल कल्चर, दैट्स व्हाट आई कॉल इट एज. हसल कल्चर में क्या होता है, चार्ली पुथ पिच परफेक्ट आदमी है, ठीक है, सब लोग नहीं पैदा होते एक तो पहले, और पिच परफेक्ट होना कुछ बड़ा गुण नहीं है, मतलब कर्स है. पीपल इन देयर 20s आर थिंकिंग दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ देयर टाइम. तो हम कहाँ है? एग्जैक्टली. तो वो क्या होता है ना कि दूसरों का देखते हैं. अभी वो बेचारा इंस्टाग्राम पे डाला है थ्रो बैक थर्सडे, लेट्स अज्यूम, और एक हॉलिडे का पिक्चर. दूसरा बंदा, यार ये तो हर महीने में एक बार छुट्टी पे डालता है, और वो दूसरे बंदे ने भी स्मार्टली टीबीटी एकदम छोटा लिखा है, तो किसी को समझ में नहीं आएगा करके. बट ये हसल कल्चर इज देयर. पेशेंस, सब्र, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म. बहुत अच्छा टूल है सोशल मीडिया ऐसा करने के लिए. मेरा गाना आ रहा है और 5 लाइक 10 लाइक 100 लाइक ऐसा हो जाता है, बट हसल कल्चर नहीं फॉलो करना चाहिए. सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है. इट्स ओके. True. And lockdown में you actually started your independent music journey. Right. So tell us more about that journey and what more can we expect in the coming days? Absolutely. So Unsung Verses करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मैंने, which is like a solo project in terms of audio. मेरा टारगेट था कि एक उठना है, सुबह में झाड़ू पोछा देना. ऑब्वियसली लॉकडाउन का टाइम है, हम लोगों ने लॉकडाउन में जितना टाइम बिताया है हमको ही मालूम है. उसके बाद एक दिन में गाना शुरू करके खत्म करना. दैट यूज्ड टू बी माय टारगेट कि सुबह से उठो और रात तक खत्म करो गाना, और एवरी 15 days यू रिलीज वन सॉन्ग लाइक दैट. सो ऑल द अनसंग वर्सेस व्हाट यू हियर, आई थिंक 10 है इन टोटल रिलीजेस, वे रिलीज इन अ स्पैन ऑफ 4 months. And everything was done in one day. Not all the songs, but each song one day overall. And Unsung Verses, like independent wise, मेरे को obviously उसके बाद थोड़ा सा स्टूडियो वगैरह गॉडफादर प्रोडक्शन सेटल करने में थोड़ा बिजी हो गया, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक मेरा खुद का बहुत नहीं है, बट मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ काम किया. माय नेक्स्ट थिंग इज आई वांटेड टू एक्चुअली रिलीज अनसंग वर्सेस नेक्स्ट वॉल्यूम. बट अभी ये जो टाइम पीरियड है ना, अक्टूबर से दिसंबर का, बहुत एल्बम रिलीज, तो मेरे को टाइम मिल गया, तो मैं अभी नेक्स्ट ईयर करूंगा जैन में. अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, हाँ, और कंपोजर बनना है, सिंगर बनना है, तो क्या क्या चीज पे रिसर्च करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए? सो बेसिकली अगर
तुमको अगर एक म्यूजिशियन बनना है तुमको कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट तो डेफिनेटली सीखना चाहिए फॉर श्योर. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग से भी ज्यादा इज टू रेडी टू अनलर्न. अभी एक हिप हॉप गाना दिया है तुमको, तुम क्लासिकल पियानिस्ट हो, तुमको उसको ब्रेक डाउन करके अपना क्लासिक पियानिस्ट मेंटालिटी निकाल करके हिप हॉप तरीके से सोचना है. सो आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग इज ऑल्सो फैक्ट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न ऑलरेडी. हम लोग थोड़ा टेक्निकल चीज में आते हैं. Oh, okay, all right. So if you earn 100 rupees, Right. let's assume, how much of it you spend on buying technical equipments and gears? So मैं 100 रुपया कमाया और मैंने 150 रुपए का सामान खरीदा, बोला अगले 100 रुपए में से 50 दे दूंगा. वैसा होता है. What are your like favorite 5 positions of gear and technical things which you are like really proud of? सो सबसे पहला एक मैंने अभी मूवी का नाम नहीं लूंगा बट मैंने एक मूवी स्कोर किया था और वो मूवी बहुत खराब थी. बट मैंने स्कोर किया था बिकॉज मुझे मैनली नाम का एक कंपनी है जो लोग माइक्रोफोन्स और प्रीएम्प्स ये सब बनाते हैं. तो मैंने वो स्कोर सिर्फ इसलिए किया था मुझे मैनली खरीदना था. बहुत खराब फिल्म था भाई, मतलब बहुत ज्यादा खराब, पैसे भी कम थे. बट वो पहला मेरा ऐसा हाईएस्ट प्राइस पोजीशन है. अभी तो पूरा स्टूडियो ही है. तो भाई तुमको देख के अगर कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है हाँ, या whatever you do, वो Right. भी ऐसा करना चाहते हैं. राइट. तो how fruitful is this career? मतलब पैसा मिलता है, पैसा बनता है या is it even worth? सो 200% वर्थ है. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है. कोई भी आदमी अगर सो कॉल्ड ए लेवल पे काम करता है, कोई भी काम ए लेवल बी लेवल नहीं होता है, बट कंसिडरेबली बिकॉज बॉलीवुड इज बिगर, तो सब लोग को लगता है कि ए क्लास काम है. ऐसा कुछ भी है नहीं. तो मुझे भी 4-5 साल पहले लगता है कि जो मेरे दोस्त हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग किधर है, क्या कर रहे हैं. एक्चुअली ऑनेस्टली सबके पास काम है. Correct. कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्कोर कर रहा है, कोई रिलीजियस म्यूजिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फेस्टिवल्स के लिए कुछ कर रहा है, परफॉर्मेंसेस कर रहा है. स्कोप सब में है, मेहनत उतना ही करना पड़ता है. अभी के टाइम में कैसा हो गया ना कि सब लोगों को स्टार जॉब करना है, कि नाम देखा तो स्टार जॉब है. बट एक्चुअली इतने सारे लोग, एज यू सेड अर्लियर, कि अगर एक लाइव शो है तो लाइव शो में कोई नहीं जानता कि कोई लाइट भी चलाता होगा, ये लाइट लगाने के लिए कोई ऊपर चढ़ता होगा. Gears का कितना? एग्जैक्टली, कितना सारा चीज है. There are a lot of things. तो सबसे पहला चीज तो है कि मुश्किल नहीं है अगर तुम डिसाइड कर लो कि मेरे को ये करना है. कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. अभी के टाइम में ऐसा हो गया ना बेसिकली कि अगर एक तुम्हारे पास लैपटॉप है तो तुम रीजनिंग नहीं दे सकते कि मैं अच्छा म्यूजिक नहीं बना सकता. तुम अच्छा म्यूजिक बना सकते हो. इट्स जस्ट दैट उसके पीछे कितना मेहनत करते हो. लाइक अभी भी इतने साल हो गए बट मेरा मिनिमम स्टूडियो आवर्स स्पेंडिंग मिनिमम इन माई हेड इज 14 आवर्स. और जो लोग भी मेरे पास काम करने, मैं सबको बोलता भाई 14 घंटे से नीचे अगर तुमको काम करना है तो यहाँ पे मत करो, क्योंकि नहीं होता है. यू नो हाउ इट इज. Being a part of it. इट्स टफ, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज फ्रूटफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम. क्योंकि अगर तुम्हारा वर्क अच्छा है, यूनिक है, तो समवन विल पिक यू अप फ्रॉम द क्राउड. फाइंड दैट वन पर्सन हु विल पिक यू अप एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. यार एवरीवन मेक्स मनी. Actually जब भी एक आदमी स्मॉल टाउन में होता है ना, हाँ. हम लोग भी जब बॉम्बे आए थे करेक्ट. तो हम लोगों को बहुत दुनिया ना ऐसा ग्लैमर, ऐसा चकाचौंध लगता है ना, समझ में नहीं आता. करेक्ट. But I want the people to know that most people who are successful in the industry are actually from small town. राइट. And everybody has their own journey. पैसा नहीं होता है, खाना नहीं होता है, काम नहीं होता है, किसी दोस्त के पास सोना पड़ता है, किसी से, और सक्सेसफुल होने के बाद भी स्ट्रगल चालू रहता है. हाँ, ऐसा चलते रहता है. That's why मैं बहुत बार अपने स्टूडियो में सो जाता हूँ. अब बट अपना स्टूडियो है. स्टोरी कट शॉर्ट ये है कि हम लोग पटना से, और हम लोग का कुछ भी बिल्कुल भी प्लान नहीं था म्यूजिक. मैंने एक्सीडेंटली पड़ गया. एक्चुअली एक्सीडेंटली क्या, मतलब जरूरत थी बेसिकली. सो ऐसा हो गया था कि हम लोग का बिजनेस पूरा ठप हो गया था. मेरे पापा का फ्रूट का बिजनेस था. ही मूव्ड विथ माय ब्रदर टू बॉम्बे, और समहाउ एक मिराज भाई करके, एक गॉड सेंड एंजल, जो पापा ने बहुत रिक्वेस्ट कर करके शादाब को वहाँ पे काम पे लाया. मिराज भाई इज अ साउंड इंजीनियर. So that's how Shadab is known as Shadab Rain. Correct. Because he took Miraj Bhai's surname, so Miraj Rain, as a respect because he learned under him basically. Shadab Rain is one of the most popular, successful and wanted mix and master engineer in the country. And उसके बाद फिर मेरा 10वीं पास हुआ. 10वीं पास नहीं, 10वीं का एग्जाम दिया. अगले दिन हम लोग ट्रेन से निकल गए भाई. बट हम लोग हैदराबाद पहुंचे. हैदराबाद में शादाब had got a job already. एक कंपोजर है श्रीनिवास, वंदे मातरम श्रीनिवास. So he started working at his studio, and then I started assisting Shadab. तो फिर मैंने 6 महीना शादाब के अंडर काम किया. But that 6 months was not the end of it. हम लोग भाई है ना, बात भी तो करते हैं हम लोग. तो हम लोग बात करके एक दूसरे को मिक्सेस भेजते थे,
और फिर मेरे को लगा कि फैमिली में कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा अगला सवाल ये था। म्यूजिक प्रोडक्शन ले लिया। मतलब भाई हमको फैमिली में नहीं चाहिए। सो अभी भी ऐसा क्रिएटिव सजेशन और ये सब लेते हो? 200%। अभी मतलब मैंने कोई गाना मिक्स किया अभी, शादाब has also gotten very busy, otherwise he used to mix all my songs earlier, but अभी I've started because मैं दूसरों का कर रहा हूँ, खुद का भी कर ही। Does he give you a discount on your projects? I almost pay him nothing. Me too. So then me moving to Bombay happened. So I worked for Sandeep Chawta, fabulous musician. During his best time. Yes, like almost. So my first project with him was Om Shanti Om ka background score around that time. फिर उसके बाद अरिजीत and I met in 2008. 2008 में एक फ्रेंड के बर्थडे, उज्जैनी मुखर्जी, अनदर फैबुलस सिंगर, तो वो आया, अरिजीत गाया हुआ कुछ से कोथा दागर के गाना है, सो ही सैंग इट एंड मेरा और अरिजीत का बात हुआ और मैंने बोला कि भाई तेरा डेमो सीडी है तो मेरे को एक दे दे। फिर मैंने सुना डेमो सीडी बहुत इंप्रेसिव था उसका। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट उसका प्रॉपर प्लेबैक सिंगिंग इन टर्म्स ऑफ गोइंग इन अ मूवी वाज अ तेलुगु सॉन्ग फर्स्ट। सो केडी करके एक फिल्म था, उसमें नीवेना सम सॉन्ग वाज देयर। This was after high school musical, so no one notices that. It's like in between sandwich. So that was his first song, and we became very close friends. और अरिजीत को म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे पास सैम्पल लाइब्रेरीज थे सारे क्रैक, कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, तो हम लोग शेयर वेयर करते थे एक दूसरे के साथ। देन अंतरा मित्रा, अगेन ये लोग सब लोग दोस्त थे। Fabulous musician. Yeah, so she was pushing me over the years कि तू why don't you come and join Pritam? I was like, नहीं यार, I'm happy at Sandeep's place. So ऐसे करते करते eventually Arijit joined Pritam. तो 2010 में somewhere mid he joined in a couple of months. I also joined दादा। दादा का स्टूडियो बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा रूम है जहाँ पे वही again it doesn't matter where the music is being made, but how the music is basically। बहुत छोटा सा L-shaped रूम है। दादा was nailing it. He was like, एक साल में कितना फिल्म कर सकते हो? Yes. He was doing like 10-11 films in a year around that time. और फिर दादा के साथ हम लोगों ने 2 साल काम किया। वो 2 साल दादा must see this, वो 2 साल कम से कम 5 साल वर्थ काम था। And no matter how much we would have probably at that point of time complained also ना, बहुत मजबूत ट्रेनिंग था। कभी ऐसा हुआ है कि एक गाने का 20 वर्जन बनाया? कभी। अच्छा। बनाने के बाद ऐसा लगा कि फालतू का मेहनत हो गया, पहला वाला वर्जन बेस्ट था? 200%। चन्ना मेरे फन स्टोरी। सो चन्ना मेरे के हम लोगों ने शुरू में मैंने एक ट्रैक बनाया था और फिर कुछ हुआ, दादा ने बोला कि कुछ और ट्राई करते हैं सिमिलर वाइब में, बट एक और ट्रैक था। वो ट्रैक पे हम लोग काम करते गए, महीनों काम किया, करते वी रीच टू द मिक्स स्टेज एंड आई सेंट माय सेशन, फाइनल सेशन टू शादाब। जब पहला मिक्स होकर के आया तो सबको लगा कि कुछ तो मिसिंग है ये ट्रैक में, जो सॉल्व नहीं हो रहा है। सो इमीडिएटली समहाउ आई थिंक दिस लाइक ऑल ऑफ अस थॉट कि एक कॉल पे थे हम लोग सब लोग कि पुराना ट्रैक एक बार सुने क्या। तो रात को 3 बजे पुराना ट्रैक सुना और सबको लगा कि ये वाला वर्जन जाना चाहिए। कभी कभी मेहनत करके ही पता चलता है क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली अरे नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो तुम्हारा हर बार फर्स्ट वर्जन अप्रूव हो गया तो कैसे होगा। सो दैट बिकेम अ वेरी गुड हब फॉर अस। वी वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ गुड एल्बम्स एंड स्टफ एंड देन वी ऑल टुक आवर पाथ्स। अरिजीत वेंट इनटू सिंगिंग मोर, बट ही एक्चुअली वांटेड टू बी अ कंपोजर एज वेल, जो वो अभी कर रहे हैं फाइनली विद हिज लेबल एंड पगलेट एंड स्टफ। बेसिकली बर्फी के बाद मैंने और अरिजीत ने फुल टाइम दादा के पास जॉब छोड़ दिया। बट रिसेंट कॉन्वर्जेशन में बता रहा हूँ कि रिसेंटली अंतरा ने मुझे बताया कि अंतरा ने दादा को बोला, अरे क्या सनी अरिजीत को बार बार सब चीज के लिए आप बुलाते रहते हो ऐसा करके, वो लोग का अपना भी लाइफ है, लोग अपना भी काम कर रहे हैं। तो दादा ने बोला कि what do I do? I feel like they're my assistants still. So that's the kind of relationship we have. And I love him also for that. No one knows this, but he is very good with people who to pick up. Sachin Jigar worked under him. Like one of the biggest things. They came out as such fabulous composers. One thing you would like to change in him? Change in him. दादा यार प्लीज फीडबैक जल्दी दे दिया करो गानों का और गाने जल्दी भेज दिया करो, लास्ट दिन नहीं। म्यूजिशियन जितने लॉस्ट रहते हैं राइट काम में, ठीक है, राइट। तो ऐसा लॉस्ट का एक स्टोरी है और उस स्टोरी में तुम भी एक पार्ट हो और उस स्टोरी में क्रिकेटर भी एक पार्ट है। अरे नहीं। सो शादाब और विराट कोहली का एक बहुत फेमस इंसिडेंट है। आई थिंक इट वाज अराउंड
Bombay Velvet. I was not there. So Virat also would come as he normally he has no cricket match, no business to do. So he's like at the studio and they all step outside ऐसे ही खड़े वैसे ही बात कर रहे. तो Virat Kohli tells my brother Shadab, Amit Trivedi is also there. कि I'm very fascinated by what you do, right? Like समझे शादाब हाँ thanks. ठीक है. तो शादाब को मालूम ही नहीं विराट कोहली कौन है. तो शादाब ने बोला कि अच्छा thank you हाँ okay. What do you do? तो बोलते कि I play cricket normally like whatever country level कुछ तो पूछा शादाब बोला no I play for the Indian cricket team. तो शादाब का रिएक्शन क्या था अभी इंडियन क्रिकेट टीम पता चला है ना फिर तो आदमी रिएक्ट करेगा ना. चलो अच्छा ओके ठीक है. और अमित बेचारा इतना embarrassed हुआ था उससे. That's up to Virat. He's very sporty. He was very sporty about it also. I think. We both are very fortunate. Yeah. कि हम लोग अरिजीत के चक्कर में विराट कोहली की शादी भी देख के शादी भी देख के that is true. हाँ. 50-60 लोगों में से हम भी थे. Correct. Unique, important. कभी घमंड नहीं की. तो अरिजीत का एक बहुत पहली बार फेमस मीम बना था. फर्स्ट मीम. Can somebody fix this mic? So was it you? Was it meant for you? Like you were the one who was. हाँ ये भी बहुत लोगों को लगता है क्योंकि साउंड इंजीनियर का फॉल्ट है ना. Couldn't find parking is the sound engineer's fault. ठीक है. बट एक्चुअली सिचुएशन क्या है उसका इन एंड अराउंड बहुत स्टोरी है. लोगों को सब कुछ मालूम नहीं है. सो हम लोग सुबह एक तो गए और साउंड चेक के टाइम पे ये लोग बोले चलो हम लोग कचौरी खाते हैं. कैलकाटा में ये चल रहा है कि रेडी नहीं है. वो हॉल वेल वेंटिलेटेड भी नहीं था और बहुत लोग आ गए थे और बहुत भीड़ था. साउंड वेंडर जो था जिसका माइक स्टैंड था उसको हम लोग सुबह से बोले थे कि दूसरा चेंज कर माइक स्टैंड क्योंकि वो बार बार नीचे जा रहा है. तो उसने एक चेंज किया एक और लाके फिर लगाया वो भी नीचे जा रहा था. तो मैंने उसको बोला कि भाई 3-4 लेके आ जाओ इसमें से एक जो फिक्स रहेगा वो कर देना. हाँ दादा हो जाएगा ठीक है. हो जाएगा करके बंदा लेके नहीं आया. ठीक है आ रहा है आश्चर्य ऐसे करते हो गया टाइम. तो फाइनली गगर तो अरिजीत पसीने में वीडियो में नाउ इफ यू लुक एट इट फिक्स दिस माइक में वहीं पे हुआ था बिकॉज़ वो बेचारा गा रहा था और नीचे जाते जा रहा था माइक. तो हाँ वो पूरा दिन का स्टोरी है बेसिकली. तो अभी कुछ भी पूछने से पहले मैं पूछ रहा हूँ ठीक है विरुक को. मैं चाय ले लेता हूँ. हाँ. Behave like the guest. तो सबसे पहला ये पॉडकास्ट में हेयर स्टाइलिस्ट को नहीं रख करके कितना पैसा कमा रहे हो? वहां पे मतलब हेयर एंड मेकअप ओह सॉरी नो हेयर मेकअप पे ज्यादा खर्चा होता है ना थोड़ा मेकअप ज्यादा लंबा सर ज्यादा होता है. ओके ठीक है अभी पूछो. People listen to the songs which you have ordered. What are the kind of songs you listen to? What does your playlist look like? सनी लिसन्स टू एवरीथिंग. मुझे एक गाना अच्छा लगता है मैं उसको 100 बार सुनता हूँ. तो मेरा एक्चुअली कुछ डिसाइडेड जॉनरा नहीं है. What I don't listen to is metal mostly. Like I don't listen to metal and there is something called as baby metal. But बाकी almost सारे genres सुनते ही हूँ because otherwise you won't be updated. West में कैसा होता है ना कि producers, musicians, everything is a genre specific. Correct. कि अभी वो हिप हॉप आर्टिस्ट है तो वो हिप हॉप ही प्रोड्यूस करेगा हिप हॉप के बीट्स बनेगा. इंडिया में तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे ऐसा करके. तो तुमको मल्टी जॉनरा होना पड़ता है. मल्टी जॉनरा होने के लिए तुमको सीखना पड़ेगा. सीखने के लिए तुमको सारे सुनने पड़ेंगे. तो मैं सब कुछ सुनता हूँ. और मतलब 3 top artists which you listen to the most from India or anywhere world. My main मतलब एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जो है एक फर्स्ट इज विल आई एम बिकॉज आई एम नॉट अ लर्नड म्यूजिशियन. आई ऑलवेज हैव दैट थिंग कि यार सीखा नहीं कुछ ठीक है. और वो कभी कभी खलता है ऐसा लाइक व्हेन यू सिट टू प्ले एंड सडनली यू आर नॉट एबल टू प्ले. यू आर हियरिंग द नोट्स बट यू कांट प्ले देम इमीडिएटली. यू हैव टू फिगर इट आउट. तो मैं विल आई एम का एक इंटरव्यू था 2008 में. तो इंटरव्यू पूछ रहे हैं हाँ वी डू दिस वी डू दैट ब्ला ब्ला ब्ला. ओके विल सो व्हाट इज योर मेन इंस्ट्रूमेंट? प्रो टूल्स. ही शोज हिज कंप्यूटर. इट्स लाइक दिस इज माय मेन इंस्ट्रूमेंट. बोला ये तो बहुत सही आइडिया है यार. तो दैट इज विल आई वाज इंस्पायर्ड मी ऑलवेज एंड इज सोनिक आल्सो. 2008 2009 में द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच ब्लैक आइड पीस वर रिलीजिंग abhi bhi sounds like new age and fresh. Obviously A.R. Rahman is a big change to the Indian industry. It's a big boom. Next I will not say favorite or not favorite, but I'll give a couple of names also, like Ilayaraja songs. Ilayaraja, Rahman has also like worked with him, and obviously Amit Trivedi, I have to take his name, who's inspired me early years is when I met him also, when he had just done one album, Devdi.
it just took over everything. I was like a big fan already of 80. And then I think in 2009 when he did No One Killed Jessica is when I got to work with him. Shada was also mixing all his stuff. I worked a bit on score editing and something. Fun fact, before I joined Pritam, I was actually supposed to move to Amit Trivedi because he was like, मेरे studio में come, I need an engineer, and my concentration was not music production that much. So whenever you are making songs, or when you are working on a song, Right. and जो भी म्यूजिक बनाते हो, कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन आता है. 200%. कोई ऐसा एकदम अनयूजुअल इंस्पिरेशन है जो किसी गाने पे यूज किया हो? सो मैं एक सबसे पहला चीज एक डिफाइन करना चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच में फर्क क्या है. इफ यू आर कॉट इट्स कॉपी, यू आर नॉट कॉट इट्स इंस्पिरेशन. ठीक है, म्यूजिक ना बन चुका है. तुम 8 नोट लगाओ, 12 नोट लगाओ, वो म्यूजिक कहीं ना कहीं किसी के पास एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी. मैं एक नया आर्टिस्ट हूँ, राइट. मैं इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करूँ? किसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. अमिताभ भट्टाचार्य, ठीक है, वेरी क्लोज फ्रेंड, and Ashish Pandit, another person. Another lyricist, famous. They both came to actually become singers, like, and everyone knows this thing about it. Amitabh was writing, and with that someone ended up telling that ये किसने लिखा है, ये कैसा है, खराब ऐसा ऐसा कौन लिखता है, something like that in one of the demos, and he took it seriously. बोले कि ऐसे कैसे, नहीं ये तो मैं करके दिखाऊंगा. So he chose a path for him. Everyone can choose a path for themselves. It does not mean कि तुम सिंगर बने तो तुमको सिंगर ही बना है. सिंगर बनने के साथ साथ तुम एक लेबल में काम करके you can be like a marketing person for that, because no one will understand better than an artist how the song should be marketed. Approach people. As musicians, most of us are shy. Even I've been like that. Like मुझे पहली बार लाइफ में जब मैंने लॉकडाउन के टाइम में सबका दिमाग खुल गया था ना, तो मुझे लगा कि यार अप्रोच तो करना पड़ेगा लाइफ में, अभी काम वाम खत्म हो गया. तो मैंने सबसे पहला मैसेज किया इम्तियाज अली. ही वाज काइंड इनफ टू कॉल मी बैक immediately, and I worked with him through Pritam Da, obviously, on his films and all, and then I ended up doing Dr. Arora में 2 गाने because of that one call. We sometimes shy away from doing that कि अरे क्या सोचेगा. मैं बोला ट्राई करो. 100 लोगों में से 99 people will reject you, 1 person will pick you up. You have to find that 1 person. रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हो? रिजेक्शन को पर्सनल ले लेना चाहिए. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का वो है कि रिजेक्ट हुआ, पर्सनल, दिल टूट गया. I love this answer. If the rejection, don't take it personal. Don't take it personal. And how do you say yes or no to any kind of work? How do you choose? So अगर गाना म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए मेरे पास आया या कंपोजिंग के लिए आया, तो सबसे पहला मैं काम करता हूँ, पहला जो भी ड्राफ्ट में बना दूंगा मैं उसके एडवांस पैसे कुछ नहीं लेता हूँ ताकि मेरे पास पावर रहे बोलने का. नो. सो अभी क्या होता है, पहले तुम्हारे पास कोई आया, तुमने रेट्स डिसाइड कर लिया, तुमने पैसा ले लिया, अभी तुम्हारे पास एक सर पे वो लगा हुआ है कि तुमने पैसा ले लिया, अभी तुम मना नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बिल उस पैसे से पे कर दिया है. ठीक है, अब तुम पैसा लाओगे कहाँ से? मोर देन एनीथिंग, अंडरस्टैंड, it's not about the song, it's about the person who you are working with. One thing which you would want to change in the music industry? Change in the music industry, number game. क्योंकि अभी सब कुछ है, लाइक इवन कल हम लोग कुछ बात कर रहे थे और सडनली हुआ कि बट उसके तो सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स है. मतलब गाना सुना है क्या तुम लोगों ने? You know, this number game, I'm not talking about number game in terms of songs only. I'm saying number game and presence on social media and everything is become such an important factor even for brands and all. Ki, no one wants to build an artist. Everyone wants a ready-made artist. I think if that changes, it'll be great. Well said. You are also a person who have a very different perspective about life and this world. Right. And you're doing a lot of things, you know, Right. which where you want to make this world a better place. Right. Would you like to mention few of your things and ideas about that? For sure. First thing is, my first and foremost love is stray animals. I got into it mainly, honestly, because of Jenny, because Jenny was like very proactive in it. Like, तो हम लोग एक अपने लेवल पे, I wouldn't call it as an NGO also because हमने register नहीं किया है कभी, but whatever monetarily we can do, so we feed around 200 stray dogs and, like, you know, some cats and animals. And at my studio you will see there are like 30 cats, 28 cats. And every cat has a name. Yes, every cat has a name. So the thing is that मुझे ऐसा लगता है कि हमने उनका जगह छीन लिया रहने का, you know? हमने और उसके बाद फिर हम उनसे परेशान होते हैं.
तो गलती तो हमारी, तो किसी को तो सुधारना पड़ेगा. So that is one reform which I really want to bring in for sure. The secondary thing is organ donation after you pass away, because that many people don't do because of religious beliefs and all. Like if you donate one of your eye, it can serve up to 4 people, like who can't see the world. And when you mentioned organ donation, our dear friend Zubli from Assam, Yeah, she's working extensively on organ donation since quite a long time now. And I think this is something which should be done. सनी, मुझे लगता है कि इतनी सीरियस बात हाँ. हमने जिंदगी में पहली बार की है इतनी देर तक. तो अभी ये सीरियस बात खत्म करते हैं. Right. इसके बाद थोड़ा सा फन वाला जोन हम लोग शुरू करते हैं, वहां से मजाक करते हैं. Cheers. है ना? So since you are very particular about sound, Right. that's your forte. Right. तो आपने लाइफ में काफी सारे लोगों के साथ नहीं यार. सॉरी तुमने काफी सारे लोगों के साथ डील किया. Correct. सॉरी, कुर्सी पे बैठती थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हाँ, हो कुर्सी का जाता है. प्रेशर हो जाता है. तो इन लोगों को क्या बोलने का मन है? किन लोगों को? जो मैं बता रहा हूँ एक एक करके. सबसे पहले आर्टिस्ट, artists सिंगर्स, understand you are as much as a human as your manager, as your technician. That's it. मैनेजर्स, Understand your artists are not stars. Like तारा आसमान का तारा नहीं है भाई सबको. हाँ, इवेंट मैनेजर्स, please give importance to technicalities as much as you do for your decors. एड एजेंसी, क्लाइंट को क्या अच्छा लगता है तुमको नहीं मालूम है भाई. प्लीज छोड़ दो, क्लाइंट से डायरेक्टली बात करवा दो. ओके, लेबल्स, पैसे दे दो यार. लेबल बोलेंगे हिट दे दो यार. प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स. ओ अच्छा. फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए एक्चुअली सोचना पड़ेगा. डोंट गेट इन्वॉल्व इन म्यूजिक सो मच यार प्लीज. हाँ. सो सनी, जितनी भी तुम्हारी स्किल्स है, हाँ. सिंगर, कंपोजर, एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ दैट, उसमें से तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट स्किल क्या है तुम्हारी? चीटिंग. मैं सब में चीट करके करता हूँ भाई. मेरे को कुछ नहीं आता है सही में. गाना गाना है, ऑटो ट्यून है, म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, टूल्स है. तो और अभी तो एआई भी आ रहा है और मैं बिग सपोर्टर ऑफ एआई. तो सो डू यू थिंक एआई विल रिप्लेस म्यूजिशियंस एवर? नॉट कंप्लीटली, बट म्यूजिशियंस तो नहीं हो पाएगा रिप्लेस. बट लाइक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, अभी ऐसा है कि एआई विल इवेंचुअली बिकम अ लिटिल मोर इंटेलिजेंट. बट एक आदमी हमेशा लगेगा एआई को ऑपरेट करने के लिए. बी दैट पर्सन. कभी ऐसा गिल्टी फील होता है कि कोई सिंगर है जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, बट यू आर द वन हु मेक देम साउंड गुड और साउंड परफेक्ट एंड यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू डू इट? रिसेंटली. बट सी वो तो होता है. बट आई बिलीव इन वन थिंग कि इवन इफ दे आर बैड सिंगर्स और व्हाटएवर, दे हैव समथिंग अबाउट देयर वॉइस. कुछ तो है जिसकी वजह से वो लोग आए. मैं वो कुछ के बलबूते पे झेलूंगा बस. दैट्स इनफ. And how do you upgrade yourself? How do you upgrade your skills? And how important is that? Learning. बहुत सारे IPs हैं where they have there's one which is called as Mix with the Masters. So Mix with the Masters में Alan Myers and Hans Zimmer's engineer. I had gone for that 1 week long basically seminar. Then recently I went for Jason Joshua's masterclass, who's a fabulous engineer. ये 100-150 वाला वापस से बात आता है. That you are earning 100 but you are investing 150 because you know the next 100 will come. If you go and follow that, you will learn a lot. कभी कभी ऐसा लगता है खुद से काम करते करते ना मैं बहुत तोप आदमी हूँ, ठीक है, मेरे से अच्छा दुनिया में कोई है नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है. एवरीवन इज अ टॉप पर्सन इन देयर ओन वे. एंड तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस सबका अलग अलग डेफिनेशन है. सक्सेस मेरे लिए आई थिंक हैप्पीनेस इज व्हाट सक्सेस इज इवेंचुअली. ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु लुक अप टू यू, राइट. क्या आप उन लोगों को बताना चाहोगे कि इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी स्ट्रगल होती है? स्ट्रगल, आई एंड अप वर्किंग फॉर 14 hours a day minimum. Some like मेरा घर और स्टूडियो 5 मिनट दूर है. But there are many days in at a stretch. I'm not glorifying it, but I want to stay in the game. So I have to keep up with the game. एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ अभी भी काम करने का मन है, जिसके साथ आपने भी काम नहीं Shankar Ehsaan Loy. I love them.
I love them. Their songs, composition. In fact, एक दिन मैं इतना desperate हो गया था last year कि मैंने सोचा कि मैं Instagram पे जाऊंगा, एक story डालूंगा, tag करूंगा शंकर एहसान को और बोलूंगा प्लीज मेरे को एक गाना दो प्रोड्यूस करने के लिए. वो मैं करूंगा for sure. लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, Yes. यू हैव टू आंसर. रिस्पॉन्सिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं?